हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में। यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है वो क्या होती है, इसके क्या क्या उद्देश्य होते हैं और कम्युनिटी की क्या क्या विशेषताएं होती है, उन सभी के बारे में अपन आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसमें अपन सबसे पहले बात करते हैं अपन कम्युनिटी की, उसके बाद बात करेंगे अपन कम्युनिटी हेल्थ की, और उसके बाद बात करेंगे अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो बात करते हैं कम्युनिटी की। तो कम्युनिटी शब्द दो लैटिन भाषा के शब्द यानी कॉम तथा मोनिस से मिलकर बना है। यानी जो कम्युनिटी शब्द होता है वो दो लैटिन शब्द यानी कॉम तथा मुनिस से मिलकर बना होता है। यहाँ कॉम का अर्थ है टुगेदर, टुगेदर अर्थात एक साथ, ठीक है, तथा मुनिस, मुनिस का अर्थ होता है सर्विंग अर्थात सेवा करना, ठीक है। यानी जो कम्युनिटी शब्द होता है वो लैटिन भाषा के शब्द कॉम तथा मुनिस से मिलकर बना होता है, जिसमें कॉम का अर्थ होता है टुगेदर यानी एक साथ, और मुनिस का अर्थ होता है सर्विंग अर्थात सेवा करना, ठीक है। इस प्रकार कम्युनिटी का शाब्दिक अर्थ हुआ सर्विंग टुगेदर यानी अर्थात साथ साथ मिलकर सेवा करना। ओके, यहाँ कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी जो शब्द है वो लैटिन शब्द यानी कॉम तथा मोनिस से मिलकर बना होता है। यहाँ कॉम का अर्थ है टुगेदर यानी एक साथ, तथा मोनिस का अर्थ होता है सर्विंग यानी सेवा करना। इस प्रकार कम्युनिटी का शाब्दिक अर्थ हुआ सर्विंग टुगेदर यानी अर्थात साथ साथ मिलकर सेवा करना, ठीक है। अब बात करते हैं अपन असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी होती है उसके आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी, तो सबसे पहला है कम्युनिटी के फॉर्मेशन या निर्माण के लिए कौन कौन से जो आवश्यक तत्व होते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन व्यक्तियों का समूह यानी ग्रुप ऑफ पर्सन। दूसरा है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र यानी डिफाइनेट जियोग्राफिकल एरिया। तीसरा है फीलिंग ऑफ वी यानी हम की भावना। यानी जो कम्युनिटी होती है उसके फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं। तो सबसे पहला है व्यक्तियों का समूह, दूसरा है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, तीसरा है हम की भावना। यानी जो कम्युनिटी होता है उसका फॉर्मेशन के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, इनके बिना कम्युनिटी का फॉर्मेशन नहीं होता है। एक होता है व्यक्तियों का समूह होना आवश्यक है, दूसरा आता है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना आवश्यक है, तीसरा आता है हम की भावना यानी वो सुख दुख में सहयोग करने वाले होने चाहिए, उसे अपन कम्युनिटी घोषित करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन कम्युनिटी की क्या परिभाषा होती है। तो इन तत्व के आधार पर ही अपन कम्युनिटी की डेफिनेशन याद करने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, तो व्यक्तियों का ऐसा समूह जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता हूँ की जगह आ जाएगा, रहता है, ठीक है, तथा उनमें हम की भावना पाई जाती है, उसे कम्युनिटी कहा जाता है, ठीक है। तो कम्युनिटी किसे कहते हैं भाई साहब, तो व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है तथा उसमें हम की भावना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, कम्युनिटी कहा जाता है, ठीक है। तो इससे अपन देखते हैं एलिमेंट्स के हिसाब से। तो व्यक्तियों का ऐसा समूह जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है तथा उनमें हम की भावना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, कम्युनिटी कहा जाता है। यहाँ हम की भावना का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति जो एक दूसरे के सुख और दुख में सहयोग करते हैं, उसे अपन हम की भावना कहते हैं। तो ये सीधी सी परिभाषा होगी कम्युनिटी की। यानी जो व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है वो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है तथा उनमें हम की भावना पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, कम्युनिटी कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, यानी जो कम्युनिटी होती है उसकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। कम्युनिटी की क्या विशेषताएँ होती हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरलिटी का मतलब होता है प्राकृतिकता। यानी जब कोई व्यक्ति, नेचुरलिटी यानी का अर्थ होता है प्राकृतिकता, यानी जब कोई व्यक्ति किसी कम्युनिटी में जन्म लेता है तो वह स्वतः ही उस कम्युनिटी के क्या बन जाता है, सदस्य बन जाता है, ठीक है। उसे किसी प्रकार का कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो वो जन्म लेने के बाद उस कम्युनिटी का क्या बन जाता है, सदस्य बन जाता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो कम्युनिटी के लोगों के साथ सामंजस्य यानी एडजस्टमेंट कर लेता है और व्यक्तियों के साथ सुख और दुख में सहयोग देने लग जाता है तथा उसके एक निश्चित फ्रेंड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कम्युनिटी नेचुरलिटी यानी प्राथमिकता है। तीसरा है कॉमन लाइफ, यानी जो कम्युनिटी में जो व्यक्ति रहते हैं उनका एक सामान्य जीवन होता है, जो सभी व्यक्ति होते हैं वो एक साथ सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट है परमानेंसी का मतलब होता है स्थायीपन। जो कम्युनिटी होती है वो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होती है तो उनका क्या होता है, स्थायीपन होता है, वो निश्चित समय के लिए वहाँ वास करते हैं, तो उसे अपन कम्युनिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
फीलिंग ऑफ वी यानी हम की भावना पाई जाती है, यानी जो कम्युनिटी होती है उसके लोगों में हम की भावना पाई जाती है, अर्थात एक कम्युनिटी के लोग एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं, उनके सुख दुख में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है पर्टिकुलर नेम। जो कम्युनिटी होती है उसका एक पर्टिकुलर नेम होता है। जैसे किसी कम्युनिटी का नाम स्वामी विवेकानंद है तो किसी का नाम केशवराव पाटन है, तो इस प्रकार एक कम्युनिटी का एक विशेष प्रकार का नेम बन जाता है, जिसके द्वारा ही जो व्यक्ति होते हैं, जिस कम्युनिटी में जो व्यक्ति होते हैं उसके द्वारा उनकी पहचान की जाती है तथा अन्य कम्युनिटी से उसको डिफरेंट नाम मिलता है। इसी प्रकार हर एक कम्युनिटी का अलग अलग नेम होता है। नेक्स्ट है कॉमन रूल्स। कॉमन रूल्स का मतलब होता है सामान्य नियम। जो कम्युनिटी होती है, एक कम्युनिटी होती है, उनके कुछ सामान्य रूल होते हैं जो सभी को फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ी कम्युनिटी के बारे में। ठीक है, कम्युनिटी का इंट्रोडक्शन पढ़ा अपन ने। क्या होता है, जो व्यक्तियों का समूह होता है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, जिनमें हम की भावना पाई जाती है, उसे अपन कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, उसका अर्थ अपन में समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपन कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ की। अब इसका क्या कंसेप्ट है, क्या है कम्युनिटी हेल्थ का। तो कम्युनिटी हेल्थ का कंसेप्ट पहले अपन बात करेंगे हेल्थ के बारे में। तो हेल्थ क्या चीज़ होती है, तो हेल्थ की डेफिनेशन जो कि अकॉर्डिंग टू WHO ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी, कब दी थी, 22 जुलाई 1946 को। ठीक है, तो क्या है हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य या स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से तंदुरुस्त होने की स्थिति है, केवल बीमारी या अपंगता की अनुपस्थिति मात्र नहीं। यानी जो व्यक्ति होता है वो पूरे तरीके से शारीरिक यानी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल रूप से तंदुरुस्त होने की स्थिति होती है, बोल सकते हैं। ठीक है, जो हेल्थ होती है वो पूरी जो कंडीशन होती है वो, उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो पूरे तरीके से फिजिकली, मेंटली एंड सोशल रूप से तंदुरुस्त होना चाहिए। ठीक है, और जो अनहेल्दी कंडीशन होती है उसमें बीमारी अपंगता की अनुपस्थिति मात्र नहीं, अपन हेल्दी नहीं बोल सकते हैं। जो कोई व्यक्ति होता है वो अगर बीमार नहीं है और अपंग है तो उसे अपन हेल्दी नहीं बोल सकते, उसे सोशली और मेंटली रूप से भी हेल्दी होना आवश्यक है। ठीक है, जो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन उसकी बात करते हैं, तो हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ठीक है, यानी जो समझ में आएगी, जब जो हेल्दी व्यक्ति होता है वो पूरे तरीके से फिजिकल, मेंटल और सोशल रूप से तंदुरुस्त होता है। ओके, अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। यानी कंसेप्ट होता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, तो वो क्या होता है, तो उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा नर्सिंग, एक ही बात है। ओके, बात करते हैं अपन कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। तो इसकी क्या अवधारणा है, कम्युनिटी हेल्थ की रचना में 2 शब्द शामिल है। यानी जो कम्युनिटी हेल्थ बना है उसकी रचना में 2 शब्द शामिल है। पहला है कम्युनिटी, जो अपन ने देखा है, जो व्यक्तियों का समूह होता है जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में होता है और जिसमें हम की भावना पाई जाती है, उसे अपन ने कम्युनिटी बोला था। अब बात करते हैं हेल्थ की। तो हेल्थ से तात्पर्य अपन ने देखा जो व्यक्ति फिजिकल, मेंटल एंड सोशल रूप से तंदुरुस्त हो, उसे क्या बोला था, हेल्थ बोला था। तो उन दोनों शब्दों से मिलकर क्या बनी है, कम्युनिटी हेल्थ। ओके, तो कम्युनिटी हेल्थ की रचना 2 शब्दों से मिलकर हुई है, एक तो होता है कम्युनिटी, तो दूसरा होता है हेल्थ। तो समुदाय यानी कम्युनिटी का तात्पर्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र यानी डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों का समूह से है जिनमें हम की भावना पाई जाती है। ओके, तथा शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक रूप से फिजिकली, मेंटल या सोशल रूप से पूरी तरह तंदुरुस्त होने की अवस्था क्या कहलाती है, स्वास्थ्य हेल्थ कहलाती है। ठीक है, अभी अपन ने यही बात करी थी। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम की भावना के साथ रह रहे व्यक्तियों के समूह की शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से तंदुरुस्त होने की स्थिति को क्या कहा जाता है, कम्युनिटी हेल्थ कहा जाता है। ठीक है, जो स्पष्ट है कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग जिनमें हम की भावना पाई जाती है और जो व्यक्ति होते हैं वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशल रूप से तंदुरुस्त होने की स्थिति कम्युनिटी हेल्थ कहलाती है, समुदाय का स्वास्थ्य कहलाती है। जो व्यक्ति होते हैं वो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं तथा उनकी फिजिकली, मेंटल तथा सोशल रूप से तंदुरुस्त होने की कंडीशन कम्युनिटी हेल्थ कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है तो उसके क्या क्या
उद्देश्य होते हैं? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्या क्या उद्देश्य होते हैं? तो अपन जनरल इंट्रोडक्शन में देखते हैं अपन। तो सामुदायिक स्वास्थ्य यानी कम्युनिटी हेल्थ का उद्देश्य विभिन्न निदानिक एंड डायग्नोस्टिक, रोकथात्मक यानी प्रिवेंटिव तथा उपचारात्मक, कुरेटिव तथा उन्नयन यानी प्रमोटिव स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा समुदाय के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य स्तर प्राप्त करना है तथा समुदाय स्वास्थ्य के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्न है। अब कौन कौन से इसके उद्देश्य, कम्युनिटी हेल्थ के कौन कौन से उद्देश्य? तो सबसे पहले बात करते हैं अपन समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य स्तर यानी स्वास्थ्य स्तर का आकलन यानी असेसमेंट करना तथा उनमें व्याप्त बीमारियों तथा अक्षमताओं डिसेबिलिटीज़ का पता लगाना। ठीक है, तो यानी क्या कह रहा है? समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य स्तर का आकलन करना तथा उनके बीमारियों अक्षमताओं का पता लगाना। ये क्या है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्या एक व्यापक उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा है बीमारियों की शुरुआती अवस्था में निदान डायग्नोसिस तथा बीमारियों तथा अक्षमताओं डिसेबिलिटीज़ की रोकथाम एवं उपचार तथा स्वास्थ्य के उन्नयन प्रमोटिव हेल्थ के हेतु आवश्यक उपाय करना। ये क्या है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का दूसरा उद्देश्य। तीसरे बात करते हैं समुदाय के लोगों की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक मेडिकल व नर्सिंग देखभाल का संगठित रूप में ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना तथा सुनिश्चित करना। मतलब कि हेल्थ सर्विसेज को लोगों तक घर घर जाकर प्रदान करना। नेक्स्ट है समुदाय लोगों को स्वास्थ्य संबंधित यानी हेल्थ प्रॉब्लम्स के रोकथाम हेतु आवश्यक हेल्थ एजुकेशन प्रदान करना। यानी जो हेल्थ समस्याओं के रोकथाम हेतु हेल्थ एजुकेशन प्रदान करना। जैसे कि HIV हो गया तो HIV के बारे में बताना, समुदाय को प्रेरित करना कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आदि का यूज़ करें। नेक्स्ट समुदाय के लोगों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं यानी हेल्थ सर्विसेज में उत्तरोत्तर प्रगति हेतु उनका समय समय पर इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन करना। ये क्या है? मतलब जो हेल्थ सर्विसेज लोगों को प्रदान हो रही है उसका समय समय मूल्यांकन करना आवश्यक है कि वह इफ़ेक्टिव है या नहीं है, या उसके बाद अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं है तो नई हेल्थ सर्विसेज लागू की जाती है। ये ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के उद्देश्य हुए हैं। ठीक है।